हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में 5th क्लास लेसन 2 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सिंड्रेला। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Once there lived a happy family. They were content. There was a very beautiful girl in the family. She was the darling of her parents. Once there lived a happy family. एक बार एक खुश सुखी परिवार रहता था। They were content, और वे संतुष्ट थे। जो भी उन्हें उनके पास था, उन्हें जो भगवान ने दिया था, उसमें संतुष्ट थे। There was a very beautiful girl in the family. और उस परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की थी। She was the darling of her parents. जो अपनी माता पिता की बहुत ज़्यादा दुलारी, बहुत प्यारी थी। But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, one day, एक दिन, her mother died. उसकी माँ मर जाती है। Her father remarried another woman. और उसके जो पिता हैं वह दोबारा शादी कर लेते। रीमैरिड यानी दोबारा शादी करना। another woman, एक औरत से वह दोबारा से शादी कर लेते हैं। She had 2 daughters. She had, उसके पास पहले से ही थी, 2 daughters, 2 बेटियां। तो उसकी पहले से ही 2 बेटियां थी। She loved her daughters very much. और वह अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वेरी मच मैंने बहुत ज़्यादा। What she treated had stepdaughter as a servant. What, लेकिन she, वह, treat कहते हैं व्यवहार करना। हर स्टेप डॉटर, अपनी सौतेली बेटियों से, वह सौतेली बेटी से एज अ सर्वेंट, एक नौकर की तरह व्यवहार करती थी। द लिटिल गर्ल हैड टू वर्क वेरी हार्ड. द लिटिल गर्ल, वह छोटी बेटी से, छोटी लड़की से, हैड टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कार्य कराती थी। शी वॉज गिवन रैग टू वेयर. शी वॉज गिवन, वह देती थी, रैग माने फटे पुराने, टू वेयर, पहनने को, तो वह उसे फटे पुराने कपड़े पहनने को देती थी। शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर फूड टू ईट. और वह उसे मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना भी भरपेट नहीं देती थी। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शी वुड सिट इन अ कॉर्नर ऑन द सैंड्रेस. So her stepsister called her Cinderella. तो आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, जब वह अपना कार्य पूर्ण कर लेती थी, घर का काम कर लेती थी, शी वुड सिट, वह बैठ जाती थी, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द सेंडर, सेंडर कहते हैं राख के ढेर को, तो वह राख के ढेर पर बैठ जाती थी। सो हर स्टेप सिस्टर, तो उसकी जो सौतेली बहन थी, कार्ड हर सैंड्रेला, उसे सैंड्रेला कह के पुकारती थी। उसका नाम उन्होंने सैंड्रेला ही रख दिया था। विद द पासेस ऑफ टाइम, समय बीतता गया, सैंड्रेला अटेंड हर यूथ, और सैंड्रेला जो थी वह युवा हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। वन डे, एक दिन, अ गाला बॉल कहते हैं भव्य पार्टी को, वाज अरेंज्ड इन द रॉयल पैलेस, तो राजमहल में एक भव्य पार्टी का आयोजन था। All the important persons were invited. Cinderella's stepsister were also invited. तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ
कि वो जो अरेंजमेंट करा गया था रॉयल पैलेस यानी राजमहल में एक भव्य पार्टी का, उसमें शहर के जितने भी रईस आदमी थे उनको बुलाया गया था, जिसमें सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर सौतेली बहन भी थी। इनवाइटेड मतलब सौतेली बहन भी उसमें आमंत्रित थी। दे वाज ओवर इंजॉयड, दे वेयर ओवर इंजॉयड, वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। दे रिमाइंडेड बिजी इन टॉकिंग अबाउट देयर ड्रेस, और वह रिमाइंडेड, वह मतलब इसी बात में उनका दिमाग लगा हुआ था कि वह कौन सी ड्रेस पहनेंगे, वे इसी बात को लेकर बातें कर रही थी। सिंड्रेला आल्सो वांटेड टू अटेंड द बॉल बट शी डिड नॉट हैव न्यू क्लॉथ्स टू वियर। सिंड्रेला आल्सो वांटेड, सिंड्रेला भी चाहती थी, वांटेड माने चाहती थी, टू अटेंड जाना, द बॉल उस पार्टी, उस भव्य पार्टी में सिंड्रेला भी जाना चाहती थी। बट शी डिड नॉट हैव न्यू क्लॉथ, लेकिन उसके पास नए पहनने के लिए नए कपड़े नहीं थे। शी रिमाइंडेड बिजी इन डूइंग वर्क इन द हाउस, और वह व्यस्त रही, रिमाइंडेड वह पूरे दिन व्यस्त रही अपने घर के कार्यों में। एवरीवन ऑन द डे ऑफ द बॉल, घर मतलब सभी लोग उस दिन वह जा रहे थे, पार्टी में जा रहे थे। वो न्यू क्लॉथ्स, नए नए कपड़े पहनकर। हर स्टेप सिस्टर लेफ्ट फॉर द वॉल इन द कोच, और जो उनकी सौतेली बहनें थीं, सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थीं, उन्होंने भी, कोच कहते हैं बग्गी को, उन्होंने भी, वह भी बग्गी पर बैठकर उस भव्य पार्टी में चली गईं। पुअर सिंड्रेला, बिचारी सिंड्रेला, वीप्ड एंड वीप्ड, रोती और रोती रही। अ काइंड फेरी हैपेंड टू सी हर वीपिंग, शी केम डाउन फ्रॉम द स्काई। अ काइंड फेरी, जब उस दयालु परी ने देखा, हैपेंड तो पूछा, टू सी हर वीपिंग, मैं उससे उसके रोने का कारण, जब उसने मतलब परी ने उसको रोते हुए देखा, शी केम, वे आई, डाउन फ्रॉम द स्काई, आसमान से नीचे। वह दयालु परी जब उसने देखा कि सिंड्रेला रो रही है, तो वे नीचे, आसमान से नीचे उतर के आती है। स्टॉप वीपिंग, शी साइड, आई विल हेल्प यू माई चाइल्ड, वह कहती है कि मेरी बच्ची रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फैच मी पम्पकिन फर्स्ट, पहले मुझे एक कद्दू ला के दो। सिंड्रेला ब्रॉट अ फाइन पम्पकिन, और सिंड्रेला उसके लिए एक अच्छा कद्दू लाकर देती है। द फेरी बोव्ड हर मैजिक wand over it. The pumpkin was transferred into a beautiful golden coach. तो जब वह सिंड्रेला उसे एक अच्छा कद्दू ला के देती है, तो वे उसके ऊपर अपनी मैजिक छड़ी घुमाती है। द पम्पकिन, कद्दू, वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, बदल जाता है, इंटू अ ब्यूटिफुल गोल्डन कोच, एक सुंदर गोल्डन कोच यानी सुनहरी बग्गी के रूप में। नाउ, अब, ब्रिंग अ माउस ट्रैप सिंड्रेला, अब मेरे लिए एक माउस ट्रैप यानी चूहे पकड़ने वाला, मतलब चूहेदान ला के दो। ये कहती है सिंड्रेला, अब मुझे एक चूहादान ला के दो। सिंड्रेला ब्रॉट द माउस ट्रैप, इट हैड 6 mice in it. The fairy touched each on the gently with her magic wand. They were transformed into 6 prancing white horse. So Cinderella brought the
माउस ट्रैप, सिंड्रेला उसको चूहादान ला के देती है। इट हैड 6 माइस जिसमें कि 6 चूहे होते हैं। इन इट 6 चूहे उसके अंदर हों। द फेरी परी टस्ट उसको छूती है। ईच ऑन जेंटली बहुत ही प्यार से उसको छूती है। विद हर मैजिक और अपने जादू के साथ। वॉन्ड दे वर ट्रांसफॉर्म्ड वह उसे बदल देती है। इनटू 6 प्रेंचिंग कहते हैं जो मतलब बहुत तेज दौड़ने वाले वाइट हॉर्स माने सफ़ेद घोड़े। तो वे उन 6 चूहों को सफ़ेद घोड़ों में बदल देती है। नाउ अब ब्रिंग अ रैट ट्रैप। द फेरी चेंज द रैट इन it into the coachman. Now अब bring लाओ a rat trap एक चूहादान। The fairy changed परी चेंज करती मतलब बदल देती है द रैट चूहे को इट into the coachman एक कोचमैन मतलब जो बग्गी को चलाता है उसमें वह बदल देती है। वह उससे एक चूहादान मंगाती है जिसमें एक ही चूहा होता है और वह अपने जादू से उसको एक कोचमैन यानी बग्गी चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उसे बदल देती है। देन सी आस्क्ड सिंड्रेला टू ब्रिंग 6 लिजार्ड। देन इसके बाद सी आस्क्ड वह कहती है सिंड्रेला से टू ब्रिंग लाके दो 6 लिजार्ड 6 छिपकलियों को। द फेरी ट्रांसफर्ड द लिजार्ड इनटू 6 फुटमैन और वह उन 6 छिपकलियों को फुटमैन मतलब जो पैदल चलते हैं उन जो दरबान जैसे होते हैं जो आगे डंडा लेके चलते हैं उनके रूप में बदल देती है। देन सी टस्ट सिंड्रेलास यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। रिगार्ड क्लॉस विद हर मैजिक और वह उसके लिए जादू से वॉन्ड एट वंस सी वॉज अ ब्यूटीफुल बॉल गाउन ऑफ द गोल्डन ट्रेफ्टा। तो वह अपने जादू अंत में वह अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला के लिए अपने मैजिक से एक गोल्डन क्लॉथ विद हर मैजिक वह जादू से कपड़े उसके लिए लाती है। वॉन्ड एट वंस सी वॉज अ ब्यूटीफुल वाला गाउन मैंने जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं जो पार्टी में पहने सुनहरे कपड़े पहने जाते हैं जो वह उसके लिए अपने जादू से वो भी दे देती है। हर स्लीपर्स वेयर ऑफ ब्राइट ग्लास और जो उसकी स्लीपर्स यानी जो चप्पलें होती हैं जो सैंडल उसके होते हैं वो वाइट ग्लास मतलब चमकीले ग्लास की तरह चमक रहे होते हैं। All these fairy will last till the clock strikes midnight. Remember to return before that the fairy side. All the finery ये खूबसूरती परी कहती है कि ये खूबसूरती सिर्फ आधी रात तक ही रहेगी। याद रखना फिर तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला सेट इन द कोच एंड सेट आउट। सिंड्रेला सेट बैठ जाती है इन द कोच उस बग्गी में एंड और सेट आउट द प्रिंस वाज देयर टू ग्रीट हर। जब राजकुमार उसको देखता है तो उसका स्वागत करता है। वैन जब दे हैड एंटेड द डिस्करेक्टेड बॉलरूम जब वह उस भव्य पार्टी में समारोह में सम्मिलित होती है
एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वाज वंडर्ड स्ट्रिक मतलब भौचक्का होकर देख रहा था, आश्चर्यपूर्ण देख रहा था सिंड्रेला को। सिंड्रेला एस यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, यहाँ तक कि सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर यानी सौतीली बहनें थी उन्होंने भी उसको रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं सकी। तो सिंड्रेला को उसकी सौतेली बहनें भी नहीं पहचान सकी, वे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। द प्रिंस डांस विद हर फॉर 3 आवर्स, आवर्स कहते हैं घंटों को। तो जो राजकुमार था वह नृत्य करता था, नाचता रहा, विद हर उसके साथ, राजकुमार उसके साथ 3 घंटों तक नाचता रहा। सिंड्रेला वाज इंजॉइंग द बॉल सो मच, और सिंड्रेला ने उस भव्य पार्टी को बहुत इंजॉय किया यानी उसका बहुत आनंद लिया। सो मच दैट शी फॉरगेट द टाइम, और इस मतलब इस आनंद में वह भूल गई, टाइम का उसे नहीं याद रहा, वह भूल गई कि क्या टाइम हुआ है। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, और जब उसने घड़ी की ओर देखा तब आधी रात होने ही वाली थी। सी रिकॉग्नाइज्ड, उसको याद आया, दैट सी मस्ट हैव गॉन फ्रॉम द बॉलरूम, और वह वहाँ से तुरंत, बॉलरूम यानी वह जहाँ पे नाच गाना चल रहा था, जहाँ वह पार्टी चल रही, वहाँ तुरंत वहाँ से भागी। सो सी फील बट ऑन ऑफ द ग्लास स्लीपर्स, और जब वह वहाँ से भागती है तो जल्दबाजी में जब वो वहाँ से निकलती है तो उसका एक स्लीपर्स यानी एक सैंडल वहीं रह जाता है। वाज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे ही छूट जाती है, उसकी जो चप्पल है वो शीशे की तरह चमक रही थी, सुनहरी चप्पल वहीं पीछे छूट जाती है। द प्रिंस फॉरवर्ड हर, राजकुमार उसका पीछा करता है। वट सी वाज सरप्राइज टू सी अ माइंड टू रैग, लेकिन वह आश्चर्य में पड़ जाता है जब वह देखता है कि वह फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। ही वॉज सरप्राइज, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। टू सी अ माइंड इन द रैग, उसे उस फटे पुराने कपड़ों में देखकर। एट दैट वेरी टाइम अ फुटमैन शोव्ड हिज अ ग्लास स्लीपर, एट दैट टाइम, ठीक उसी समय, वेरी टाइम अ फुटमैन, उसी समय राजकुमार ने अपने एक नौकर को बुलाया। शोड दिखाते हुए, हिम अ ग्लास स्लीपर, उसने अपने नौकर को वह चप्पल दिखाते हुए कहा। द प्रिंस ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, हिज मैन, उस व्यक्ति को, टू ट्रेस द ऑनर, कि इसका जो मालिक है, ऑफ द ग्लास स्लीपर, ये शीशे की चप्पल का जो मालिक है उसको खोजा जाए। दे विजिट एवरी हाउस, वह घर घर गया। When, जब, they reached सिंड्रेला's हाउस, जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचा, हर स्टेप सिस्टर ट्राइड देयर फीट फोर्सफुली टू गेट इनटू अ लिटिल स्लीपर, बट इट वेंट, जब वह सिंड्रेला के घर पे पहुंचा तो उसकी जो सौतीली बहनें थी, उसने, जो छोटी सौतीली बहन थी, उसने फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती उसमें पैर डालने की, स्लीपर चप्पल में पैर डालने की कोशिश की। वट इट बिन, लेकिन वह नाकामयाब हुई, मतलब उसका पैर उसमें फिट नहीं बैठा। वैन सिंड्रेला वाज आस्क्ड टू ट्राई हर फूट, जब सिंड्रेला से उसको चप्पल को पहनने के लिए, पैर डालने के लिए कहा गया, सी स्टेप्ड इनटू द स्लीपर विद ईज, और वह जो चप्पल जो है उसके पैर में बिल्कुल फिट बैठ गई। सी शोव्ड द मैचिंग स्लीपर आल्सो, एवरीवन हैड टू बिलीव इट, और उसने उसकी ही दूसरी मैचिंग चप्पल सबको दिखाई, जो कि वहाँ पे
जो व्यक्ति थे वे सब इस पे विश्वास नहीं कर रहे थे। वे मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सिंड्रेला की ही चप्पल है। सिंड्रेला वाज टेकन टू द पैलेस, और सिंड्रेला को पैलेस ले जाया गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद सिंड्रेला एंड द प्रिंसेस वेर मैरिड, और कुछ दिनों के बाद प्रिंस राजकुमार की और सिंड्रेला की वेर मैरिड, शादी करा दी गई। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।